अनेक बार के सत्संगों में अनेक भक्तों ने ये प्रश्न करा कि गुरुदेव जो है ये सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा जो है इसका मनुष्य के शारीरिक और भौतिक या आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस संबंधित आपको क्या क्या दर्शन हुए और कब हुआ, ये सब विषय थोड़ा विस्तार से बताएं, या जो भी आपको दर्शन हुए और अन्य भक्तों को। तो भाई भक्तों, ये बहुत पुरानी बात है, ये अगस्त 2008 की है। उस समय जो थी, मैं जैसे ज्योतिष का आकलन कर रहा था, तो 2005 के आसपास में मुझे दर्शन हुए गर्मियों में कि मेरा जो है तबीयत खराब होगी भक्तों पर शक्तिपात करने के कारण। निरंतर हर भक्त को शक्तिपात करके दीक्षा देनी और ये सब विषय को लेकर जो है उनका जो उनका जो वो था ना भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। उनके जो बुरे गुण हैं, बुरे जो चीज़ें अवगुण हैं, वो सब मेरे अंदर आएंगे। मेरा पुण्य बल तप बल वो सब जाता जब उनका कल्याण होता। ऐसे कल्याण नहीं होता कहने से कल्याण हो जा। अगर हम शाब्दिक रूप से भी किसी को कहेंगे जा तेरा ये कल्याण हो जाएगा, तब भी उसके पीछे हमारा ही तपोबल जो सिद्ध किया गया वो कार्य करता है, उसका नहीं। इसलिए भक्तों से कहा जाता है कि भाई तुम सेवा करो, तप करो, दान करो, ये सब करने से तुम्हारा कल्याण होगा। जो जप करोगे तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र होगी, तुम्हारे दैनिक जीवन में खुशहाली आएगी, और जो है आप सेवा करोगे तो आपके तन और उसकी शुद्धि होगी, और अनेकों जो मतलब आपके जीवन में लाभ घटित होंगे, खासकर सेवा से और विशेषकर। और दान से आपका जो आपका कमाया हुआ दैनिक जीवन का जो धन है, उसमें जो विषय जो आपने कपट या झूठ या कोई चीज़ करी है, उस तरीके का जो भी आवरण करा है, आचरण करा है, उस पर जो आवरण है वो मिटता है और शुद्धि आती है। ये सभी धर्मों में तीन चीज़ सेवा तप दान का विशेष है। तो मुझे उस समय 2005 में दिखा। मैंने भक्तों से कहा कि भाई मेरा जो ऐसा लगता आने वाले समय में 2008 में मुझे बहुत काया कष्ट होने वाला है इस तरीके। बोले नहीं गुरुदेव, हम हैंगे आपकी सेवा को। और मैंने बाद में वही परीक्षण में देखा कि कोई नहीं दिखाई दिया कभी किसी बीमारी में, और सब भक्त जितने। तभी मैं अक्सर बोलता हूँ भाई तुम भक्त नहीं हो। अगर मुझसे पूछा जाए तो कोई आपका गुरुदेव शिष्य है, तो अनगिनत को दीक्षा दी है, लेकिन अनगिनत शिष्यों में से एक भी शिष्य दीक्षित होने, सबसे दीक्षित होने के बाद एक भी शिष्य मतलब मेरा शिष्य कहलाने लायक नहीं है। ये बात वैसे है, सार्वजनिक है, ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। और सभी आग कहते हैं मैं बनूंगा और मुझे आप ज्ञान दें। अरे ज्ञान तो भैया कितनों को दिया, सारे के सारे ऐसे ही हैं लगभग। और ये प्रारब्ध होता है, योगियों के विषय में होता है कि उनका जो है, और उसके भी विषय होता है। मान लो किसी को जो है अपना दंगे, तो जैसे आप पीछे के उसमें देखोगे पंथों में, उनके वो शिष्य पूर्व जन्म से ही आए, पूर्व जन्म से वो गुरु के कारणों को सिद्ध करने आए और उनके जीवन में वही जो गुरु की जैसी इच्छा शक्ति, गुरु के जैसा तपोबल, गुरु का जैसा वो सब जीवन, वो सब दिखाई दिया। हर आदमी केवल संसारिक मनोकामनाओं के लिए आता है, संसारी मनोकामनाओं में सोचता है कि आध्यात्मिक शक्ति भी हासिल हो जाए तो मैं दूसरों को जो है अपने कब्जे में कर लूँ, ये भावना ज़्यादा होती है। तो इसी संबंध में 2005 में जब मुझे दिखाई दिया, और फिर वो अगस्त 2008 में जब मतलब ज्योतिष के अनुसार तो बुध की महादशा समाप्त हुई और केतु की महादशा प्रारंभ, और मैं अचानक जो है बीमारी से ग्रस्त हो गया, डेंगू ले गया। ये सब कथन में है, कुछ हुआ वैसा विशेष नहीं है, निकला कुछ नहीं। पर मैं जो है गाजियाबाद यशोदा में थोड़े दिन चिकित्सा हुई, और फिर मैं थोड़े दिन रोग के कारण रह कर वापस आ गया, तो कुछ नहीं हुआ। तब मैंने ये विचार करा कि भाई सत्य ओम सिद्धाय नमः है, और इससे आगामी क्या है जो सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा है। इसी महामंत्र में रोग और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति का कोई उपाय दर्शन है भी या नहीं, इस चिंतन को लेकर मेरा यज्ञ अनुष्ठान आदि को मन हुआ। और मैंने जो उस समय बीमार था तो मैंने भक्तों से कही, अरे भाई तुम संकल्प करो, कोई विशेष दान तो तुम करते नहीं, विशेष जप तप भी नहीं करते, ना कोई विशेष सेवा करते, कम से कम तुम अपने बुरे कर्मों के फल को कष्ट को निपटाने के लिए जो गुरु को झेलने पड़ते हैं, उसके चिकित्सा के लिए भाई कुछ जो है अपने जप तप किया करो। हाँ जी गुरुजी सही कह रहे हो, ठीक है। लौट आए, फिर वही आप गद्दी पर कब बैठोगे, कब स्वस्थ होगे, कब हमारे दुखों का निवारण करोगे, कब हम आपके पास आ जाएं, अब आप आराम कर लें, फिर जब आपको जो है फिर आ जाएंगे हम। इस तरीके के विचारों को लेकर वो सब चलता रहा। तो मेरे मन में खैर वो सब विषय नहीं आ, ये कोई आक्रोश सर उसका विषय नहीं है, ये भक्तों की एक विषय मैं बता रहा हूँ कि भक्त नहीं होते, ये सब विभक्ति वाली ज़्यादा पलटन है पूरे संसार में। आप किसी भी पंथ में देखोगे गुरु और उसके 10-5 चेले मुश्किल से, और यहाँ तक कि बाजी तो ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कोई पंथ में होता ही नहीं, बस वो गुरु और गुरु का ही अपना मेला लगता। तो और बस यही उत्तर मिल देंगे हर जगह, गुरुजी कहाँ से करें, आपको तो पता ही है संसारिक कामों में इतना व्यस्त हैं,
समय ही नहीं मिलता है, हाँ अब ज़रूर अवश्य करेंगे, और फिर करते वर्ते नहीं हैं। तो फिर खैर मेरे ये लौटने पर उसी वर्ष जो है भक्त आखिरी थी कनिका, उसने उससे जो है मैंने कही भाई तू भजन जो है ये सब हैंडीकॉप में रिकॉर्डिंग कर, और मैंने जितने भी भजन है ये सब जो उसी समय के गाए हुए, आज तक किसी भक्त को कोई भजन ठीक से याद तक नहीं है। और आश्रम की महिला आदि यज्ञ आदि कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गैर्मिक वस्त्र सिलवाई कि भाई जो हमारे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उसको विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए, इसलिए जो है तुम जरा सा कम से कम उस वेशभूषा को भी धारण करो, बाकी अपने घर गृहस्थ में रहो, घर गृहस्थ का है, लेकिन यज्ञ के समय एक वेशभूषा आपकी यज्ञ के अनुरूप होनी चाहिए। वैराग का प्रतीक है यज्ञ, अग्नि जो जलती हुई है। और जैसा मेरा श्वेत वर्ण है तो भाई मैं तो आत्मा को उपलब्ध हूँ, परमात्मा तत्व को उपलब्ध हूँ, आत्म साक्षात्कार है, इसलिए जो है आत्मा श्वेत ही है, हमेशा उस पर जो है वो सत्य का प्रतीक स्वरूप है। तो उसी समय जो है भक्त का एकमात्र मतलब जो कनिका का खींचा हुआ मेरा एकमात्र चित्र है जो गैर्मिक वस्त्र में, और सभी महिलाएं आकर एकत्र हुई, यज्ञ करती रही थी, और उसी समय सारे फोल्डर कविताएं सब बनी 2014 तक। और उसके प्रांत में इन भक्तों का भी यहाँ से एक तरीके से गमन होने लगा, और धीरे धीरे सब अपने घर गृहस्थ और उसमें लग गए, और वही हाल हुआ सबका जो आज तक अन्य भक्तों का हुआ, वही सब ध्यान व्यान सबके बंद हो गए, नॉर्मली घर गृहस्थों में लग गई। तब मेरा ये आया कि भाई ये जो है जो विषय चल रहा है सत्यम सिद्धाय नमः फट स्वाहा, तो भक्तों देखो ध्यान से सुनो इस विषय को, जितने हो उपलब्ध हो तो इसे सुनो। इस विषय को लेकर मैंने रोग निवारक और सर्व मित्र भाव दर्शन अनुभूति ये विषय था। मैंने इसके लिए फिर धुआंधाड़ ध्यान यज्ञ करना प्रारंभ शुरू से करा। अब आप कहोगे कि आत्म साक्षात्कार है, फिर आप धुआंधाड़ यज्ञ क्यों करते हो? अरे भाई ये प्रकृति होती है, प्रकृति में जब दूसरे लोगों को आत्म साक्षात्कार, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विषय है, मेरा अपना शक्तिपात का, अपना उन्नति का, क्लाइमैक्स का विषय है जो भी है। तो लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनके कर्मों को काटने के लिए भी समस्त सनातन धर्म में ऋषि लोग जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त भी थे, और सभी ने जब तब सदा करते रहना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का जो मल है वो भक्तों के माध्यम से फिर गुरु के ऊपर आवरण ओढ़ लेता, तो उसे काटने के लिए उसे स्वयं को कोई भ्रम नहीं है, स्वयं तो वो ब्रह्म है, और ब्रह्म में जो भ्रम जो भक्तों के माध्यम से आता है उसको निवारण के लिए ही लगातार जब तब करते रहना पड़ता है। तो 4 बजे के समय मैंने जो है जब यज्ञ जब खूब चला तो मैंने फिर एक दर्शन देखा अपने ध्यान की अनुभूति में कि 3 कीटाणुओं से बने लगभग 2.5 फुट लंबे और नीचे से फैले हुए कत्थई रंग के विचित्र प्राणी हैं, और उनकी 2 आँखें हैं जिनकी पुतलियों के मध्य भी कत्थई बिंदु की चमक है, और उनमें से किसी बात को लेकर आपस में मेरा विवाद बढ़ गया। क्या वो भाई वो तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात होगी ना, कि वो नेगेटिव थे मैं पॉजिटिव बात, विवाद शुरू हो गया। तो और ये मेरी ओर एक एक करके मतलब झपटे, तो मैंने देखा कि मुझे जो है क्या था कि एकदम अपना मंत्र की अपेक्षा मुझे लगा कि शायद जो अंतर जो चल रहे थे, जो मैंने बहुत मंत्र जपे हैं, ऐसा कोई मंत्र नहीं जो मैंने छोड़ा ना हो और जिसके दर्शन ना करे हों और जिसके देवी या देवता का उपलब्धि ना करी हो। तो उसी समय मुझे एक स्मरण आया, असल में संसार में 2 ज़्यादा प्रचलित हैं, जो है बगलामुखी जो शत्रु विनाशक में, और हनुमान जी का। तो यही विषय मेरे बहुत साल 10-10, 12-12 साल मैंने इनकी घनघोर एक एक मंत्र को लेकर चला और तपस्या करी, तब उनके देखी। तो सबसे पहले मेरे अंदर बगलामुखी का मंत्र जो है उदय हुआ। ये मुझे अपना मिला हुआ है बगलामुखी का मंत्र, जो समाज में प्रचलित है उससे काफ़ी ये अलग है, इसमें संपुट है। तो वो इस प्रकार से था, ओम ह्रीं भगवती बगलामुखी देवी सर्दुष्टानां वाचां मुखम पदम स्तंभ स्तंभ जिहां किल्ल किल्ल बुद्धिम विनाश विनाश ह्रीं फट्ट स्वाहा, ये मंत्र था। मतलब मैं दोबारा सुना देता हूँ भक्तों को, ओम ह्रीं भगवती बगलामुखी देवी सर्दुष्टानां वाचां मुखम पदम स्तंभ स्तंभ जिहां किल्ल किल्ल बुद्धिम विनाश विनाश ह्रीं फट्ट स्वाहा, ये मंत्र। और इसे पढ़ के मैंने जो मेरे अंदर से शक्ति उदय हुई बगलामुखी की, वो फेंक के मारी। तो मैंने देखा कुछ मरे और कुछ होकर जिंदे होकर फिर मेरे पीछे भागने लगे। तो मैं बचाव को बगलामुखी मंत्र पढ़ता रहा, पलट कर शक्ति फेंक कर मारता रहा, लेकिन मुझे भागना पड़ रहा उस सब से बचने के लिए। तो ये मेरे पीछे आते जा रहे हैं। तभी मुझे लगा कि मैं आश्रम के बाहर की ओर से जो हमारी रेलवे लाइन की पटरी है उसके किनारे किनारे मैं आश्रम में नहीं आ पा रहा, और मैं रेलवे की ओर भागते चला गया जो उधर खुर्जा स्टेशन की ओर है। तब मुझे लगा कि अब बगलामुखी मंत्र जो है प्रभावी नहीं हो रहा। तब मैंने हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ करना शुरू कर दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज करके, और उन पर भी तो एकदम मुझे हनुमान की शक्ति जो प्रकट होनी इस पर हुई। जो प्रकट हुई तो वो शक्ति एनर्जी को मैं उन पर फेंक कर मारता, नतीजा वही निकला
कि वे मरते फिर उनके शरीर में से उसी शक्ति को झाड़ कर खड़े हो जाते और फिर खड़े होकर फिर भागने लगते मेरे पीछे, मरते ही नहीं। तो मैंने रेलवे स्टेशन आ गया, वहाँ से जो है चालीसा पढ़ता रहा, पूरी हो गई, फिर पढ़ने लगी। तो आखिर दौड़ते दौड़ते जो हमारे यहाँ बुलंदशहर में मलका पार्क है, जो ऐतिहासिक स्मारक है, उसमें मैं जो गोल चक्कर है वहाँ पर आकर मैं मतलब जो है थक के खड़ा हो गया। तो मैंने देखा तीनों ओर से, वह 3-4 मार्ग हैं, तो तीनों ओर से उन्होंने मुझे घेर लिया। अब मैं मंत्र और चालीसा पढ़ता, शक्ति मारता, थक चुका था, हाँफ रहा था, मैं रुक कर खड़ा हो गया। तो वे भी देखो रुक कर खड़े हो गए और प्रतीक्षा में ये देख रहे थे कि अब ये कौन सा हमें मंत्र शक्ति फेंक कर मारता है। तब मैंने उनकी ओर देखा, पीछे पलट की ओर, कीटाणु प्राणियों से मैंने कहा, अरे भाई अब मैं अपना जरा मंत्र पढ़ूंगा। बोले तो उन्होंने मेरी में क्वेश्चन वाचक चिन्ह से देखा कि अच्छा। तो मैं बोला भाई मैं जो है अपना वाला जो मंत्र है अब उसे पढ़ूंगा, क्या उसके परीक्षण को कि उसमें कितनी शक्ति है उसे जांचने में क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो वो बड़े आश्चर्य और विरोधाभासी बात थी है कि भाई मतलब मैं विरोधियों से ये कह रहा हूँ कि भाई तुम जो है, मैं जो है अपनी शक्ति जांचना चाहता हूँ और तुम जांचने में क्या मेरी सहायता करोगे? तो उन्होंने मारा मारी का युद्ध जो चल रहा था, तो और इतने मारा मारी चल रहा, तो मैं मंत्र के परीक्षण के विषय में सहायता हुई दूँ उनसे अनुरोध कर रहा हूँ। और आश्चर्य ये कि मेरे सीधे हाथ के पीछे की ओर से मुझे घेरे हुए कीटाणु प्राणी ने बड़ी ही सहजता से कहा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तब मैंने उनसे कहा कि जब मैं अपना महामंत्र पढ़ूं तब तुम अपने कीटाणुओं को मुझ पर फेंक कर मारना। तो बोले ठीक है। तब मैंने संपूर्ण महामंत्र मन ही मन जपता हुआ जपा, सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा। ये जो है मैंने अपने मन में पढ़ा प्रबलता से, सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा जैसी कहा। और मैंने जो ही मन में स्वाहा कहा, मंत्र समाप्त हुआ और तभी पीछे वाले प्राणी को अपनी गर्दन हिलाते हुए उन्हें शक्ति के प्रयोग को मैंने इशारा करा। तो देखो उन्होंने क्या करा, उसने कहा रेडी। ये बड़ी विचित्र बात है, उन्होंने कहा रेडी। मेरी स्वीकृति देखकर उन्होंने अपने सीधे हाथ से अपने शरीर से कीटाणुओं भरी कीच निकाली, कीच निकाल के और मेरे सीधे कंधे पर फेंक के मारी। वो जाकर लगी मुझे और तभी स्वाहा जो मेरा अंदर मंत्र था वो संपूर्ण हुआ। मैंने मन की आंखों से वहाँ देखते हुए अनुभव करा कि वो कीटाणुओं भरी कीच मेरे कंधे पर पड़कर सूखती चली गई और कंधे से झड़कर नीचे गिर गई, जिसे देखकर मेरा मन प्रसन्नता का अनुभव करा और मुझ पर इन कीटाणुओं का कोई असर नहीं हुआ। मेरे मन में आ तो इसका मतलब अब कोई कीटाणु नेगेटिविटी का सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा जपने से किसी प्रकार का बीमारी या कीटाणु का असर नहीं होगा और कर्म कटेगा। मतलब इसका मतलब है जो भी नकारात्मक कर्म है, नकारात्मक कर्म तो सबको झेलने पड़ते हैं, ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ा ऐसा चमत्कार हो जाएगा। ये इसको प्रमाणिक तौर पर बता रहा है कि अगर आप सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा को जपोगे तो ये आपको जितनी भी नकारात्मक पूर्व जन्म की कर्मफल शक्ति है उसको ये काट देगा। तब मैंने उन सब की ओर देखते हुए बोला कि देखा मुझ पर तुम्हारे कीटाणुओं का प्रभाव नहीं हुआ है। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए जैसे सहमति थी और बोले हाँ हम दोस्त हो गए। ये कहते हुए जाने कहाँ विलीन हो गए वे सब। मेरा ध्यान खुल गया और पाया कि संपूर्ण महामंत्र मेरे अंदर धीमी गति से सहज स्वर में मन ही मन चल रहा था। तब मैं ये भक्ताई कनिका आदि यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए और अपने अनुभव कविता लेखन को जो टाइप संकलन करती थी उस विषय में उस दर्शन को बताया। तो बोली गुरुजी महामंत्र अब सब भक्तों में ये बांट दो ताकि सब निरोगी और सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिले और प्रत्यक्ष और पृथक सभी विरोधी भी मित्र और उनके कार्यों में सहयोगी बन जाएं। मुझे तो यही अर्थ लगा, आप बताओ। मैं बोला ठीक भक्त यही अर्थ है। यहाँ मेरे जपे हुए पूर्व मंत्र उनकी शक्तियों का कितना प्रभाव है ये भी मुझे पता चला। वे केवल साधक और जापक के अंदर चल रहे सभी नकारात्मक विचारों की शक्ति के जो संघर्ष ही देते हैं और सदा भय ही बनाए रखते हैं, जाने कब कौन सा बुरा हो जाएगा आदि आदि। और फिर उससे हम लड़ने झगड़ने में, क्योंकि वो मारक हैं, उनका कोई भाव वैसा नहीं है, डिफेंसिव नहीं है, मारक हैं। तो जब तुम क्रिया करोगे जैसे कहते हैं ना कि जैसे गोली कांड करने वाला गोली से मरेगा, मंत्र का जो वैसा अनुष्ठान करने वाला मंत्र से मरेगा। तो ये ही अगर साध के अंदर मित्र भाव नहीं पैदा करोगे, सद्भाव पैदा नहीं करोगे तो आप भी योग में जो नकारात्मक चीज़ है उनसे मारे जाओगे, उन्हीं के रोगों से मारे जाओगे। तो संपूर्णतः नकारात्मक से मुक्ति नहीं देते ये सब। तो इसलिए चालीसा के मूल भावार्थ में भी आत्म साक्षात्कार नहीं है, वो भी एक व्यक्ति विशेष का
करेक्टर का जो है उस इष्टगान है, केवल इष्ट स्वरूपी द्वैत का पूजन मात्र है हनुमान चालीसा भी। और जब तक कोई साधक किसी भी अपने से अन्य स्वरूप की उपासना करता रहेगा तब तक वो कभी भी भय से मुक्ति नहीं पा सकता। ये बिल्कुल गारंटेड बात है, कभी नहीं पा सकता, क्योंकि वो द्वैत की साधना कर रहा, आत्म साक्षात्कार की साधना नहीं कर रहा, वो अपनी शक्ति का डेवलपमेंट नहीं कर रहा, वो दूसरे की शक्ति से जुड़ा हुआ है। दूसरा उस पर प्रसन्न है, उसको अगर मतलब मंत्र रूपी खुराक मिल रही है तो वो आपसे प्रसन्न है। आपने मंत्र रूपी खुराक देनी बंद कर दी, वो इष्ट का खत्म, भक्ति खत्म, छुट्टी हुई, आपको शक्ति मिलनी बंद, उसका ऐश्वर्य आपका खत्म, सिद्धि आपकी समाप्त। और जो अपने को ताकतवर बनाओगे, जैसे 4 पहलवान पाल लो, एक दिन वो 4 पहलवान तुम्हें पीट डालेंगे जब जिस दिन पैसा ना मिला उन्हें, और अपने को ताकतवर बनाओ। इसलिए संपूर्ण अभय लेकर केवल मनुष्य अपनी ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही ऐसा संभव है मित्र भाव। इसलिए ये सिद्धा सिद्ध महामंत्र सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा, इसका आत्म साक्षाती स्वरूप संपूर्ण अभय देता है और किसी से भी विरोध नहीं रखता। और किसी भी अवस्था में जपो, इसे जपते रहो। और जैसे मैंने बताई, भौतिक मनोकामनाओं की प्राप्ति तो संसार आध्यात्मिक शक्ति की उपलब्धि ये सब होती हैं। जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होगा तो उसमें ये सब अवस्थाएं तो उसको प्राप्त होती हैं। इसलिए ये मत सोचो कि हमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नकारात्मक संसार में जब आपका विरोधी खत्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी, सबसे प्रेम का अनुभव होगा, आपस में एक आकर्षण विकर्षण में एक प्रेम का उद्भव होगा, तो आपके सर्वत्र काम सिद्ध होंगे। शत्रु आपके आसपास होंगे ही नहीं, विरोधी होंगे ही नहीं, जो हैं वो मित्र हैं। मित्र आपके हमेशा हेल्प करेंगे और आपको सदा लाभ होगा, आध्यात्मिक भी, भौतिक भी, और आगे भूत का कर्म कट चुका, वर्तमान के कर्म में लाभ होगा, भविष्य का लाभ पर जब निर्माण होगा तो और उन्नति होगा। इसलिए आप रेही क्रिया योग करो, सद्भाव विचार रखो, हमेशा जप तप सेवा से जुड़ो और अपने अंदर प्रेम पैदा करो, स्वार्थ को हटाओ। सही मायने पे जब मंत्र सिद्ध होते हैं, आप खुद उन देवी देवताओं को देखो, वे स्वार्थी नहीं है। सारे देवी देवता जितने भी हैं वो सब स्वार्थ को सिद्ध करने वाले, मतलब सर्वार्थ को सिद्ध करने वाले। स्वार्थ से तुम्हें ज्ञान देती हैं, स्वयं के अर्थ को जानने का ज्ञान देती हैं। स्वार्थ का एक अर्थ है सेल्फिश और एक अर्थ है स्वयं के अर्थ को जानने वाला, आत्म साक्षात। हर मंत्र जो है आगे चल के आत्म साक्षात्कार दे। लेकिन सीधा सीधा अगर किसी मंत्र को ठीक से जपोगे, सत्योम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा, तो आपको आत्म साक्षात्कार भौतिक सब उपलब्ध होता हुआ, आध्यात्मिक उपलब्ध होगा, अंत में अपनी ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस आशीर्वाद के साथ देखिए, सद्भाव पैदा करो, गुरु के आश्रम और जगह ये अपनी समझो, सेवा से जुड़ो, स्वार्थ को त्यागो, ज्ञान को अपनाओ, जप तप खूब बढ़ाओ, कल्याण होगा। इस आशीर्वाद के साथ जय सत्योम सिद्धाय नमः।